वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फैंटल ब्रीडिंग लॉफ्ट में। तो दोस्तों, मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था कि फैंटल पिजियंस का कितना सारा कलर्स होता है। और दोस्तों, 2 वीडियो में ऐसा छोड़ा था मेरा इसी चैनल यूट्यूब पर डिफरेंट कलर्स ऑफ फैंटल पिजियंस के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड होगा इसमें मैं आप लोगों को फैंटल पिजियंस का कुछ एग्जोटिक ब्रीड्स के बारे में बताएंगे। एग्जोटिक मतलब यही है कि दोस्तों, जो फॉरेन ब्रीड्स होता है, ठीक है, जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो बाहर का कोई कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, जिसको एग्जोटिक ब्रीड कहते हैं, एग्जोटिक नस्ल। और ये जो नस्ल होता है दोस्तों, वो अभी इंडियन जो क्लाइमेट है, इंडियन सिचुएशन में वो फिट हो गया है। और दोस्तों, मेरा लॉफ्ट में ऐसा ही कुछ एग्जोटिक जो नस्ल है, ब्रीड्स है फैंटल पिजियंस का, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है दोस्तों, वो भी मैं मेरा इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इंग्लिश रेड शैडल फैंटल पिजियंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप जोड़ा देख रहे हो, ये इंग्लिश रेड शैडल फैंटल पिजियन का जोड़ा है। शैडल मतलब होता है दोस्तों, जिनका जो सब कबूतर होता है उनका सिर्फ विंग में ही कुछ ना कुछ कलर रहता है और पूरा जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो सब व्हाइट रहता है, ठीक है। तो वो कोई भी वैरायटी या कोई भी नस्ल का पिजियन हो सकता है जिसको सैडल कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो है इंग्लिश रेड शैडल फैंटल पिजियन, क्योंकि दोस्तों ये फैंटल पिजियन है और इनका जो विंग का कलर है ये सिर्फ लाल होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इंग्लिश रेड शैडल। और दोस्तों, इनका नीचे अभी देखिए दोस्तों क्या है, चलो दिखाओ अपना नीचे क्या है। देखिए दोस्तों, 2 फर्टिलाइज्ड अंडा है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये मेरा मास्टर पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। और दोस्तों, ये फीमेल को मैं ये जोड़ा तोड़ के नियर अबाउट 3 महीना, ठीक है, 3 महीना तक इनको रेस्ट में रखा हूँ। फिर जाके मैं इनका जो नॉड है इनके साथ में जोड़ा लगाया हूँ। और फिर ये जोड़ा लगाने के बाद फर्स्ट टाइम जो इसने ब्रीडिंग किया, जो अंडा ले किया है, वो फर्टिलाइज्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था कि फैंटल पिजियंस का अच्छा ब्रीडिंग लेने के लिए, उनका अच्छा अंडा बच्चा करने के लिए और ब्रीडिंग पेयर का जो सेहत होता है उसको ठीक ठाक रखने के लिए रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, नतीजा आपका सामने ही है कि मैंने रेस्ट दिया फीमेल को, फिर जाके जोड़ा दिया 3 महीने बाद, और जो अंडा ले किया है दोनों ही फर्टिलाइज्ड है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो बच्चा होगा ये अंडा से, ये एकदम फुल फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा, अपना माँ बाप जैसा ही हेल्दी रहेगा और इनमें कोई मिसमार्किंग भी नहीं रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये एक एक्सोटिक ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है दोस्तों। और चॉइस भी दोस्तों बहुत, जो कबूतर लवर्स होता है, पिजियन लवर्स होता है, उनका चॉइस भी इनके ऊपर ही जाता है। रिसेंटली दोस्तों मेरा एक अंकल ने मेरा इस ब्रीडिंग फार्म से एक पेयर ऐसा ही रेड एंड जो इंग्लिश फैंटल पिजियन है, रेड शैडल, इनका एक पेयर कलेक्शन किया है दोस्तों। कुछ दिन पहले अपना जो विजय भाई है वो भी एक पेयर न्यू एडल्ट एकदम फुल फ्रेश इंग्लिश रेड शैडल फैंटल पिजियन को कलेक्शन किया है मेरा लॉफ्ट से। और दोस्तों, आज भी मेरा जो कार्तिक भाई है वो आएगा और शाम को आके वो मेरा ये ब्रीडिंग लॉफ्ट से ऐसा ही एक पेयर का ब्रीडिंग पेयर ले जाएगा। तो दोस्तों, चॉइस भी मेरा बहुत ही अजीब होता है कि जितना भी फैंटल पिजियंस का कलेक्शन है मैं किया हूँ, जितना भी नस्ल होता है फैंटल पिजियंस का मैं किया हूँ, तो इसमें जितना सारा मेरा कलेक्शन है, इसमें ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा नस्ल है, ब्रीड है, इंग्लिश रेड शैडल फैंटल पिजियन। दोस्तों, ये जो नस्ल है इनका एक खासियत है कि ये अपना बच्चा का जो केयर होता है वो बहुत बढ़िया से लेता है, ठीक है। लेकिन इसका और एक
जो मैं बोलूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये ब्रीड का, इनका दोस्तों जो फीमेल होता है वो फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाता है मेल से। मतलब एक ही उम्र का जो मेल और फीमेल है उनसे फीमेल ज्यादा मतलब बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाता है और मेल का मैच्योरिटी में थोड़ा बहुत देर होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो नस्ल है इसका जोड़ा मतलब ब्रीडिंग पेयर बनाने का जो तरीका है वो उतना आसान नहीं है, बहुत दिन वेट करना पड़ता है फिर जाके एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर बनता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा एक नस्ल दिखाते हैं एक्सोटिक ब्रीड का। यह भी दोस्तों इंग्लिश वैरायटी है। इनको कॉमनली कहा जाता है इंग्लिश टेल मार्क, ठीक है, क्योंकि ये जो जितना भी सारा इंग्लिश वैरायटीज होता है, कोई कोई बेल्जियन वैरायटीज भी कहते हैं, तो इनका एक खासियत होता है दोस्तों, इनका पैर में कोई फीदर्स नहीं रहता है। और दोस्तों ये जो वैरायटी है ये येलो कलर का पूंछ लेकर है, तो इसीलिए दोस्तों इसको येलो टेल मार्क कहा जाता है, इंग्लिश येलो टेल मार्क। तो दोस्तों इनका नीचे भी अभी बेबी है, देखिए दोस्तों सिंगल बेबी को मैं बड़ा कर रहा हूं अपना माँ बाप द्वारा। तो ये बेबी का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा, बिग साइज का होगा। और सिंगल बेबी को अपना माँ बाप द्वारा बड़ा करने का क्या बेनिफिट है वो मैं मेरा पिछले का वीडियोस में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो जो भी है दोस्तों, ये जो वैरायटी होता है इनका खासियत होता है कि सिर्फ पूंछ का कलर और ये कलर वेरिएशन होता है, कभी कभी लाल, कभी कभी पीला, कभी कभी ब्लैक, ठीक है, कभी कभी ब्राउन, कभी कभी सिल्वर, ऐसा बहुत सारा कलर का ये पूंछ का फीदर्स लेकर ये तैयार होता है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों ही येलो टेल मार्क है। तो देखिए दोस्तों इनका बेबीज का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत सुंदर एक पेयर है मेरा। दोस्तों इनका जो खासियत है वो है ये अपना बच्चा का जैसा केयर लेता है वैसे ही दूसरा पिजन्स का बच्चा का भी केयर ले सकता है, मतलब फॉस्टरिंग ये कर सकता है। मतलब सिर्फ ये वैरायटी नहीं, कोई भी फेंटल पिजन्स या कोई भी जो अपना कबूतर होता है उनका एक खासियत होता है कि वो दूसरा कोई पिजन्स का बच्चे को भी बड़ा कर सकता है, उसको फॉस्टरिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पेयर आप देख रहे हो ये मेरा लास्ट ब्रीडिंग में इसने मेरा रेड एंड येलो अमेरिकन फैंटेल का बेबीज को बड़ा किया है फॉस्टरिंग करके। मतलब इसका कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अपना बच्चा को बड़ा करने का कैपेसिटी इन लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों खुद भी अच्छा तरीके से ब्रीडिंग करता है। मतलब ये एक्सोटिक ब्रीड होने के बावजूद भी ये इंडियन जो क्लाइमेट है कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से सूट कर गया है। और दोस्तों ये इनका जो मेल और फीमेल होता है जब छोटा होता है तब इनका मैच्योरिटी एक साथ ही होता है, ठीक है। मतलब एक ही उम्र का जो मेल और फीमेल दोनों जब बड़ा होता है तब इनका मैच्योरिटी एक साथ ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका अंडा बच्चे करना भी बहुत ही आसान है, इजी है। दोस्तों यहाँ पर और एक यूनिक एक्सोटिक नस्ल है जिनको दोस्तों रशियन वोल्गा कहा जाता है कॉमनली, और कोई कोई दोस्तों इसको टम्बलर भी कहता है, ठीक है, वोल्गा टम्बलर भी कहता है, कोई कोई रशियन वोल्गा कहते हैं। तो जो भी दोस्तों ये एक यूनिक ब्रीड है, ये एकदम रेयर ब्रीड है दोस्तों, इंडिया में बहुत ही कम मिलता है। और दोस्तों ये जो मेरा ब्रीडिंग पेयर आप देख रहे हो दोस्तों, इसने भी मेरा यहाँ पर लॉफ्ट में बहुत अच्छा तरीके से अंडा बच्चा किया है। मतलब ये भी इंडियन कंडीशन में सूट कर गया है। और दोस्तों लास्ट टाइम इनका जो ब्रीडिंग हुआ था, बेबी पैदा हुआ था, उनमें से दो जो मेरा ब्रीडिंग बेबी पेयर्स है वो बेबी पेयर्स मेरा जो पिंटो भाई है वो ले गया था। और उसके पहले भी इनका जो ब्रीडिंग हुआ था दोस्तों, जो कार्तिक भाई है मेरा, उसने ले गया था एक पेयर, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा मास्टर पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। और दोस्तों कुछ ही दिनों में ये फिर अंडा दे देगा। और दोस्तों इनका जो कलर पैटर्न देखिए दोस्तों, ये एकदम यूनिक कलर पैटर्न है और ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। इनका बेबीज का कलर पैटर्न भी ऑलवेज ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो वोल्गा टम्बलर या रशियन वोल्गा। और दोस्तों ये भी डिफरेंट कलर्स में आता है,
रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आता है, तो दूसरा कोई कलर का कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो फिलहाल मेरे पास जो है वो है रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रशियन वोल्गा टम्बलर। तो दोस्तों यहाँ पर भी इंग्लिश टेल मार्क है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इनका पूंछ का जो कलर होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये जो है ये फीमेल है, ये येलो टेल मार्क जो है, और दोस्तों ये जो डार्क ब्राउन टेल मार्क है ये नॉड है, मेल है। और दोस्तों इनका बेबी का क्या कलर निकल रहा है, देखिए दोस्तों इनका बेबी का भी टेल का कलर अभी तक प्रोमिनेंट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये येलो टेल मार्क ही होगा। इनका कलर देखकर या तो लाइट ब्राउन कलर का टेल निकलेगा। लेकिन दोस्तों बॉडी देखिए पूरा व्हाइट है, कोई भी मिस मार्किंग नहीं है। तो जो भी है दोस्तों ये भी सिंगल बेबी को ही बड़ा कर रहा है, और ये बेबी का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा तरीके से होगा, बड़ा साइज का होगा दोस्तों, क्योंकि अपना माँ बाप द्वारा ये अकेला ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये भी एक बहुत ही सुंदर नस्ल है इंग्लिश टेल मार्क। ये भी एक्सोटिक नस्ल है और इंडियन कंडीशन में ये सूट कर गया है। तो नतीजा आपका सामने ही है। मेरा यहाँ पर लॉफ्ट में देखिए कितना सुंदर से ये ब्रीडिंग कर रहा है, अंडा बच्चा कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो नस्ल है वो भी टेल मार्क का ही है। देखिए पैर में कोई फीदर्स नहीं है, सिर्फ पूंछ में कलर है, और कलर भी दोस्तों दोनों का ही येलो कलर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर एक पेयर रखा हुआ है। ये दोस्तों मेरा घर का ही प्रोडक्शन था। ये बेबीज अभी बड़ा हो चुका है और न्यू एडल्ट बन चुका है, और मैंने इनको जोड़ा भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ही दिनों में अंडा बच्चा करना स्टार्ट कर देगा। देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर एक पेयर है येलो टेल मार्क का। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वालिटी का एक ब्राउन टेल मार्क का पेयर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो अंडा के ऊपर बैठा हुआ है, इनका नीचे अंडा है। तो दोस्तों ये नॉड है, मेल है, अपना अंडा का बहुत अच्छा तरीके से ख्याल रख रहा है। और दोस्तों पीछे जो खड़ा हुआ है ये मादा है, इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो लेकिन दोस्तों ये मादा का क्वालिटी और भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों इनका जो सर है, देखिए दोस्तों इनका सर का जो ऊपर देखिए क्रेस्ट जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कोई कोई इसे चोटी भी कहता है। तो जिनका सर में चोटी होता है दोस्तों ये टेल मार्क रेयर होता है, और इनका जो डिमांड और भी ज़्यादा होता है। टेल मार्क का तो डिमांड हमेशा रहता ही है मार्केट में, लेकिन जिनका जो चोटी होता है, ये चोटी वाला टेल मार्क का डिमांड और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रेयर होता है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है दोस्तों, जो चीज़ ज़्यादा मिलता है उसका डिमांड कम हो जाता है, और जो चीज़ कम मिलता है उनका डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों फीमेल का क्वालिटी देखिए बहुत बढ़िया विथ क्रेस्ट। ठीक है, ऊपर छोटी भी है सर के ऊपर, और नॉट के ऊपर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इनका, कि अगर एक के ऊपर चोटी है और दूसरे के ऊपर चोटी नहीं है, तो दोनों का ब्रीडिंग से जो बेबी पैदा होता है दोस्तों, उनका सर में चोटी आ जाता है। ठीक है, उनका सर में भी क्रेस्ट रहता है। तो ये भी सुंदर एक पेयर है। इनका बेबीज जो निकलेगा दोस्तों दोनों का ही सर में चोटी रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर इनका पेयर के साथ दे दिया हूं मैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर एक पेयर है, ब्राउन टेल मार्क, कोई भी मिस मार्किंग नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक पेयर है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो पेयर है ये भी न्यू एडल्ट है, मेरा घर का ही प्रोडक्शन था, अभी बड़ा हो चुका है, न्यू एडल्ट बन चुका है, और मैं इनको जोड़ा भी दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों दोनों का दो कलर है, एक का तो पूंछ का कलर येलो है, दूसरा का ब्राउन है। तो ये दो अलग कलर का फैंटल पिजियंस का क्रॉसिंग के वजह से आपका जो नया बेबीज निकलेगा उनका पूंछ में कभी येलो कलर भी आ सकता है, कभी ब्राउन कलर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कलर क्रॉसिंग किया जाता है कभी कभी। मैं मेरा पिछले का वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाया था फैंटल पिजन्स का कलर क्रॉसिंग जो होता है उनका क्या क्या नतीजा निकलता है। ऐसा बहुत सारा वीडियो में मेरा पिछले
का जो मेरा जो ये चैनल है इसमें मैं छोड़ा हूँ बहुत सारा वीडियोस कलर क्रॉसिंग का जो नतीजा होता है। तो जो भी है दोस्तों, ये भी एक मेरा बहुत ही सुंदर जो जोड़ा है, न्यू एडल्ट पेयर है, इंग्लिश टेलमार्क। तो दोस्तों प्योर जो ब्रीड होता है वो प्योर ही होता है, ठीक है। प्योर नस्ल जो होता है वो प्योर नस्ल ही होता है। मतलब कि दोस्तों रेड शैडल का जो अगर जोड़ा होगा तो उससे जो बेबीज पैदा होगा रेड शैडल ही होगा। टेलमार्क और टेलमार्क का देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है टेलमार्क और टेलमार्क का क्रॉसिंग, यहाँ पर भी टेलमार्क बेबी ही पैदा हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों रशियन वोल्गा का जब बेबीज पैदा होता है तब ये सेम कलर पैटर्न लेकर सेम ब्रीड ही पैदा होता है, रशियन वोल्गा ही होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इनों का क्रॉसिंग हो जाता है, ठीक है, जैसे कि रशियन वोल्गा के साथ दूसरा कोई फैंटेल का क्रॉसिंग हो गया है, या तो टेलमार्क के साथ दूसरा कोई फैंटेल या कोई भी दूसरा कोई पिजन का क्रॉसिंग हो गया है, या तो रेड शैडल के साथ दूसरा कुछ क्रॉसिंग हो गया, तो प्योर जो आपका नस्ल होता है प्योर ब्रीड वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्योर ब्रीड को पैदा करने के लिए प्योर ब्रीड का ब्रीडिंग ही बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्रॉसिंग के वजह से कभी भी ऐसा प्योर ब्रीड नहीं मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए बगल का जो पिंजड़ा है, यहाँ पर मैं एक मेरा बहुत ही सुंदर व्हाइट इंडियन फैंटेल के साथ एक इंग्लिश रेड शैडल का जोड़ा दिया हूँ, ठीक है। और देखिए दोस्तों इनका बेबी क्या निकला है, ये ना ही तो रेड शैडल निकला है और ना ही तो प्योर इंडियन फैंटेल निकला है, ठीक है। तो ये इंग्लिश फैंटेल वैरायटीज का ही निकला है क्योंकि इनका पैर में भी फीदर नहीं है, लेकिन इनका कलर जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया है। अपना जो रेड शैडल है इनका जो कलर पैटर्न है ऐसा ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों प्योर ब्रीडिंग जरूरी होता है जब आपके पास प्योर ब्रीड्स है, ठीक है। तो प्योर ब्रीड्स का क्रॉसिंग से ही आपको प्योर ब्रीड्स का बेबीज मिलेगा। दूसरा कोई ब्रीड्स का क्रॉसिंग के साथ अगर आप करोगे आपका जो प्योर ब्रीड है उनका क्रॉसिंग, तो आपको प्योर ब्रीड नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो का जो एग्जोटिक ब्रीड्स और फैंटेल पिजन्स अच्छा लगा है। मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।